हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 35। आज के वर्कशीट में हम लोग टिकट एल्बम भाग 7 को करेंगे और पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे तो पीछे की सारी कहानी यह है कि नागराजन की एल्बम से राजप्पा जलता था और नागराजन के घर जाकर उसने एल्बम चोरी करके लाया और फिर जब उसे लगा कि अप्पू के कहने पर कि उसके घर पुलिस आ जाएगी तो पुलिस के डर से और उसके घर की सांकल जब बजने लगी तब उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया और जब एल्बम जलने लगा तो उतने सुंदर एल्बम को जलते देख राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे अब तक किवाड़ की साकल बज रही थी और राजप्पा ने गेट नहीं खोला था, दरवाजा नहीं खोला था। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। मतलब उसने नहाया भी नहीं और हड़बड़ी में सारे काम उससे आज उल्टे हो रहे हैं। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रो कर आया था शायद। मतलब नागराजन अपने घर पर काफी रो कर आया था और उसके घर में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। राजप्पा तो सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी नागराजन के सामने वह ऐसा शो करना चाहता था, इस तरह का दिखाना चाहता था जैसे वो कुछ न जानता हो। इसलिए राजप्पा ने नागराजन से पूछा, कहाँ रखा था तुमने? शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ लीं। मतलब कि उसको एल्बम से इतना प्यार था कि एल्बम के जाने के दुख में वह रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो राजप्पा ने उसे सांत्वना दिया, रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट से नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। मतलब कि उसके अंदर अपराध बोध हो गया। वो समझा कि मैंने गलती की है। इसलिए राजप्पा ने अपना एल्बम लाया और बोला, लो यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम ऐसे रखो। ऐसे क्यों देख रहे हो? अब इसे तुम रख। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। मतलब राजप्पा ने कहा कि मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अचंभित होकर मत देखो, यह रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। उसने कहा कि मुझे बहला रहे हो? नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं तुम रख लो। लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फुट फुट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा।
सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फुट फुट कर रो दिया। यह कहानी सुंदरा रामास्वामी, तमिल से अनुवाद सुमित अय्यर की है, और हाँ, सुंदरा रामास्वामी की है और इसे तमिल से हिंदी में अनुवाद किया है सुमित अय्यर ने। तो इस तरह से कहानी का एक दुखांत हुआ। इसे दुखांत ही कहेंगे क्योंकि दोनों के एल्बम जो थे वह दोनों से दूर हो गए थे। अब कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, जैसे कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, दोनों के रोने में क्या अंतर है, सोच कर लिखिए। इसके बाद प्रश्न 2 है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है। तीसरा है, अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होता, सोच कर लिखिए। उसके बाद चौथा है, कुछ कहानियां सुखांत होती हैं, कुछ कहानियां दुखांत होती हैं। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत, तुम्हें अपने विचार से लिखने हैं। तो चलिए अब इस कहानी के प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं। प्रश्न 1 है, कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, दोनों के रोने में क्या अंतर है, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, नागराजन अपनी एल्बम के खो जाने के कारण रोता है, जबकि राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को जला दिया था और जब उसे अपनी एल्बम नागराजन को देनी पड़ी तब उसकी रुलाई आ पड़ी। और प्रश्न 2 है, राजप्पा एल्बम को जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है। इसका उत्तर है, अगर राजप्पा एल्बम को जलाए जाने की बात नागराजन को कह देता तो राजप्पा की चोरी पकड़ी जाती, इसलिए वह एल्बम को जलाए जाने की बात नहीं कह पाता है। इसके बाद प्रश्न 3 है, अगर राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होता, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, अगर राजप्पा एल्बम जलाने की बात कह देता तो कहानी के अंत में नागराजन राजप्पा से लड़ सकता था, दोनों की दोस्ती टूट भी सकती थी और राजप्पा स्कूल में बहुत बदनाम हो जाता। उसके बाद प्रश्न 4 है, कुछ कहानियां सुखांत होती हैं, कुछ कहानियां दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत। तो इसका उत्तर है, इस कहानी के अंत को हम दुखांत मानेंगे क्योंकि अंत में दोनों को अपनी अपनी एल्बम खोनी पड़ी। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।